तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 2024 में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी 3 मार्क्स का है और ये भी 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको आयुर्वेदी नाम बताने हैं और इस दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि साबुन क्या होता है। इसके तो चलिए जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है CH3COOH। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 कार्बन होते हैं तो एथ होता है, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन लगाएंगे तो एथेन, और COOH जहाँ पर ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं ओइक ग्रुप, इसलिए इसको पढ़ेंगे एथेनोइक, ठीक है। क्योंकि एथेनोइक एक अम्ल होता है इसलिए एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद में है CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। तो जिधर प्रकार्यात्मक समूह लगा होता है उस तरफ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ से है तो यहाँ से 1 2 3 करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोप, और क्योंकि 3 कार्बन लगे हुए हैं इसलिए प्रोप करेंगे, प्रोप लिखेंगे, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा पूरा नाम इसका 1 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद में आएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर एक बॉन्ड होता है उसको एन लगा के पढ़ते हैं, जहां पर 2 बॉन्ड होते हैं वहां पे इन लगा के पढ़ा जाता है, एल्कीन समूह होता है वहां पर, और जहां पर 3 बॉन्ड होते हैं उसको होता है एल्काइन समूह और उसको आयन करके पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन है इसलिए एथ कहेंगे, उस पहले लिखेंगे, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आयन लगाएंगे बाद में, ठीक है। तो एथाइन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, साबुन क्या है, इससे बनाने की रासायनिक अभिक्रिया और जिसकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है आपको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, CH2O CO17H35, ये जो होता है ये यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों ही सूत्र एक जैसे होते हैं, बीच वाले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस यहाँ पर CH2 नहीं होता है बस, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं, जब आप ये लिख लेते हैं इसके हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, 3 अणु होते हैं उसके। तो जब इससे अभिक्रिया कराते हैं तो ये वाले 3H इस पूरे ग्रुप को यहाँ तक, इस वाले पूरे ग्रुप को विस्थापित कर देता है। कैसे विस्थापित किया आप देख सकते हैं, CH2 और O यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी है, लेकिन जो आपका ये वाला ग्रुप था ये H आ गया यहाँ पर, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, ठीक है। अब जो ये ग्रुप हटे हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। ये देखो यहाँ है 3C17H35 हो गया, 3 थे 1 2 3 इसलिए 3 लगाया आगे, C17H35 हो गया। उसके बाद में 3 Na थे तो 3 Na भी आ गए, और COO बचा था इसलिए COO बीच में आ गया। तो सोडियम क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ये होता है साबुन का फॉर्मूला। इसके बाद में इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, त्वचा को मुलायम रखने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, नमी को बरकरार रखने के लिए और त्वचा को सुगंधित व स्वस्थ बनाए रखने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे 2 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 में आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।